रात के करीब 11:47 हो रहे थे। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं, लेकिन राहुल अभी भी अपनी बाइक पर बैठा अगली डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक नई डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है, 12 किलोमीटर दूर। राहुल हल्का सा मुस्कुराता है और सोचता है, बस ये आखिरी डिलीवरी, फिर घर जाकर मां के साथ खाना खाऊंगा। कुछ साल पहले राहुल का सपना कुछ और था। वो एक इंजीनियर बनना चाहता था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और फिर वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके अपने सपने पीछे रह गए थे और परिवार की जिम्मेदारी सबसे आगे आ गई थी। अब राहुल एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय बन चुका था। वो तेजी से बाइक चलाते हुए रेस्टोरेंट पहुंचता है, ऑर्डर उठाता है और जैसे ही एड्रेस देखता है थोड़ा रुक जाता है। एड्रेस था सिटी हॉस्पिटल। राहुल थोड़ा हैरान होता है, इतनी रात को हॉस्पिटल में खाना? वो बिना कुछ सोचे डिलीवरी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। वो रिसेप्शन पर जाकर पूछता है, उसे रूम नंबर 307 में भेज दिया जाता है। राहुल धीरे धीरे दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर ठहर जाता है। एक छोटा बच्चा बेड पर लेटा हुआ था, सांस लेने में तकलीफ और पास में उसकी मां बैठी रो रही थी। राहुल धीरे से कहता है, मैडम, आपका ऑर्डर? महिला आंसू पोंछते हुए कहती है, ये मेरे बेटे की आखिरी इच्छा थी। वो ज़ोमैटो से पिज्जा खाना चाहता था। राहुल कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर वो खुद पिज्जा बॉक्स खोलता है और बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में खिलाने लगता है। बच्चा धीरे से मुस्कुराता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, भैया, आप हीरो हो। ये सुनकर राहुल की आंखें भर आती हैं। कुछ ही देर बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। राहुल वहीं खड़ा रह जाता है जैसे वक्त रुक गया हो। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठ जाता है। आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति होती है। वो अपना फोन निकालता है और डिलीवरी कंप्लीट कर देता है। उस डिलीवरी में उसे कोई टिप नहीं मिली, लेकिन उस रात उसे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल चुका था। क्योंकि कुछ डिलीवरीज सिर्फ खाना नहीं पहुंचाती, वो किसी की आखिरी खुशी भी पहुंचाती हैं।